हेलो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल सतनाम तंत्र मंत्र जानकारी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं माता चंडी जी का साधना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप कोई भी साधक कर सकते हैं। ये साधना मैं बताऊंगा सात्विक, तामसिक नहीं बताएंगे, हम सात्विक ही बताएंगे आपको। और इसको आप घर में कर सकते हैं, खुले जगह में भी कर सकते हैं। इसमें सामग्री बता देते हैं आपको। सामग्री जो रहेगा, 2 बंगला पान, 2 नारियल, एक अगरबत्ती ले लेंगे 10 वाले। और पर डे आपको सुबह शाम 9 दिन तक के 2-2 अगरबत्ती जलाना है, ठीक है। 2 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन मैं गरीबी स्थिति देखकर बता रहा हूँ कि 2 अगरबत्ती जलाएंगे। 2 बंगला पान भोग के नाम से रखेंगे। पर डे यानी कि 2 बंगला पान चाहिए। और जो सामग्री आप लगाएंगे पर डे, यानी कि जो भोग प्रसाद में जो भी दे, आप फल फूल जो भी आप अलग अलग 9 दिन तक के अलग अलग दे सकते हैं। लेकिन जो बंगला पान है, सुपारी है, लौंग इलायची है, इनको आपको देखकर रखना है। सुबह यानी कि दिन में एक बार रखना है आपको। दिन में एक बार भी रखेंगे। जैसे आप सुबह जाप करेंगे तो सुबह आपके पास नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, दुकान से कहीं भी से ले लेंगे। शाम के समय या रात के समय आप उसको जाप करने के बाद 90 बार मात्र मंत्र को जाप करना है। सिद्धि हासिल करने के लिए 90 बार ही। ऐसे तो आशीर्वाद अज्ञात रूप से आपको मिलेगा। 9 दिन के अंतर्गत आपको अनेक सारी अनुभव होगा, क्योंकि ये गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत दिया गया हुआ मंत्र है, जिसे हम यूट्यूब पर पहली बार डाल रहे हैं। और मैंने डाला है यूट्यूब पे नवरात्रि साधना का थोड़ा वर्णन किया है। ये उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस साधना को करने के लिए आपके पास रक्षा विधान जरूर होना चाहिए। रक्षा विधान, चौकी बंधन, ज्योत बंधन, आसन बंधन, ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिससे कर सकते हैं। लेकिन आप निर्भय होकर करेंगे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बंधन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ माता के ऊपर छोड़ दें। माता, मैं आज से आपका हूँ, आप मेरे हो, इस प्रकार बोल के छोड़ देंगे। और अपना जो साधना है उसको संपूर्ण करने की कोशिश ज़रूर करिए। ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करिए। जब भी आपको सपने में कोई भी लेडीज़ दिखे तो आप वो काम वासना की ओर ज़्यादा आकर्षित ना ही हो। आप सीधे उनके पैर पकड़ लिए, माता मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों बहला रहे हैं, ये बोलिए। क्योंकि रूप बदल के, यानी कि उसकी कुछ शक्तियाँ होती हैं छोटी, जिसको भेजा जाता है, वो आपको परीक्षा लेने के लिए आते हैं। आपको अनेक जाप करोगे तो अनुभव होगा, तो उसी में से आपको पता चल जाएगा। आपको 11 बजे से 1 बजे तक के 2 घंटा आप जाप कर सकते हैं, या 1 घंटा। 90 बार मैंने बताया है, 90 बार मेरे को बताया गया है, 90 बार। लेकिन आपको 90 बार में कुछ पता नहीं चलता है, तो आप इसकी श्रृंखला बढ़ा देंगे। और याद रखिए ज़रूर, इस मंत्र को जाप करने से पहले अपनी गुरु मंत्र को बिल्कुल याद करके अपना गुरु मंत्र का एक माला ज़रूर कर लें। जो कि गुरु मंत्र होता है, वो हर शक्ति को काबू करने की और हर शक्ति की सीढ़ी चढ़ने की वो ऊर्जा प्रदान करता है। जो गुरु माला मंत्र होता है वही, और दूसरा कोई मंत्र नहीं होता है जिससे आपको इतना जल्दी हासिल हो जाए, सिर्फ गुरु मंत्र के अलावा। तो मंत्र आपको लिखा मिल जाएगा। कोई भी भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिए तामसिक भोग नहीं चढ़ाएंगे। जैसे नींबू नहीं चलेगा, नींबू माता को नहीं देना है, बली, क्योंकि ये तामसिक है। आपको सात्विक देना है। सात्विक में बंगला पान, लौंग इलायची, ये सब रहेगा। और केला, मौसम्बी, ये सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंगूर है, सेब फल है, केला है, अनारदाना है, इन सब को आप दे सकते हैं। पंचमनी मिठाई है, गुलाब की धूप है, और
जब मंत्र पढ़ेंगे तो आप आग रखिए कंडे का, गोबर बीन के ला लीजिए, कंडा बीन के ला लिए बाहर से। लाने के बाद में आप जब मंत्र जाप करें उस समय आपको मंत्र पढ़ के आग में डालना है। ठीक है, डालना है आपको 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितना बार भी आप चाहें उतना बार कर सकते हैं। उससे आपकी ऊर्जा जो है और प्रबल होता रहेगा। जैसे उसके बाद डाल दिए, डालने के बाद आप दशांग का धूप डाल सकते हो। लौभांग का उपयोग नहीं करना है इसमें। दशांग धूप उपयोग होगा। दशांग धूप है। और परसा का जो बहुत से यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि उनकी लकड़ियों को धूप बना के डाला जाता है। और आप निमंत्रण जरूर दे दें गाँव की देवी देवता को कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, आप मेरी अच्छा सुरक्षा बिल्कुल करें। इस प्रकार जब कोई भी साधना करता है और कुछ भी नहीं जानता है तो सब कुछ जिसको साधना करना है उसको अपने इष्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने इष्ट के ऊपर छोड़ दो। कोई भी बड़ी शक्ति हो, कितना से कितना बड़ा शक्ति हो, सिर्फ आदमी तंत्र मंत्र जानता है, लेकिन माता उससे बहुत बढ़कर है। एक माँ अपनी बच्चे का प्रेम देखता है, ना कि उसकी इधर उधर की शक्तियाँ। और आप प्रेम भाव से करें, आप मातृ रूप में ही करें, माता ही है। आपको बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा और आपका मनोकामना सिद्ध होगा। तो सभी को धन्यवाद। और जैसे कि आप साधना कर लेते हो, करने के बाद में आपको अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद आपका इच्छा है यदि नवकन्या को भोग लगाने की तो आप नवकन्या को भोग लगवा सकते हैं। या जो भी चुन्नी उन्नी है उसको तालाब में या किसी मंदिर में ले जाकर छोड़ देना है। आपको एक 16 श्रृंगार पहले दिन ही रख लेना है और एक लास्ट में रख देना। बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं है आपको। बस वही है, अगर नहीं रखोगे तो भी चलेगा। सभी को धन्यवाद। जय माता दी।